तो हेलो दोस्तों, आज हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स जीके पर टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को लाए हैं, जो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ए पद्म भूषण, बी पद्म विभूषण, सी भारत रत्न, डी परमवीर चक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए, नागरिक सम्मान 4 प्रकार के होते हैं। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। तो उन सब में सबसे ऊंचा सम्मान भारत रत्न है। ठीक है, इसलिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा हो जाएगा, तो भारत रत्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। ए महावीर चक्र, बी अशोक चक्र, सी परमवीर चक्र, डी कीर्ति चक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी सरस्वती सम्मान, डी पद्मश्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, डी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, इसलिए मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही खेल दिवस मनाया जाता है, यानी कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ए साहित्य, बी खेल, सी विज्ञान, डी संगीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अभी तक लगभग 2024 ईस्वी तक वर्ष 2024 तक टोटल 1017 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी अर्जुन पुरस्कार की, तो 1961 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। ए खिलाड़ियों को, बी खेल प्रशिक्षकों को, सी वैज्ञानिकों को, डी शिक्षकों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देता है, जो गाइडेंस देता है, तो उन्हीं को यानी कोच, जो खिलाड़ियों को गाइडेंस करता है तो उन्हें कोच कहा जाता है। तो कोच लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ए 1895, बी 1901, सी 1910, डी 1920। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो पता है कि नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुई थी, लेकिन किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र, इस सब में जो निपुण लोग होते हैं उन्हें ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है किनकी याद में दिया जाता है, किनके नाम पर नोबेल पुरस्कार को शुरू किया गया था। तो ए आइजैक न्यूटन, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन, डी मैडम क्यूरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, इसलिए इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, और यह कहाँ दिया जाता है? अगर ये पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। स्वीडन देश में स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, और यह कब शुरुआत हुई थी? तो 1901 ईस्वी में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? ए जापान, बी फिलीपींस, सी अमेरिका, डी भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस देश के द्वारा मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे मैग्सेसे पुरस्कार होता क्या है? तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है वह जैसे लोक सेवा यानी कि लोगों के सेवा यानी जनता के सेवा, समाज सेवा के नेतृत्व में, पत्रकारिता में, साहित्य में एवं जनहित के कार्यों में उत्कृष्ट योगदान यानी कि बहुत ही ऊंचा प्रदर्शन उन सबका रहा हो, तब उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और यह किस देश द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए साहित्य, बी सिनेमा, सी खेल, डी विज्ञान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे एक फिल्म में 30 मार खा में उसमें बोलता है आई वॉन्ट एन ऑस्कर, मतलब सिनेमा में जो मतलब हीरो होता है वो बोलता है कि आई वॉन्ट एन ऑस्कर, मतलब वो ऑस्कर पुरस्कार जीतना चाहता है। तो इसलिए कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिनेमा से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए साहित्य, बी विज्ञान, सी संगीत, डी पत्रकारिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार को दिया जाता है, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए पत्रकारिता, बी खेल, सी चिकित्सा, डी संगीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, प से पत्रकारिता और प से पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, ऐसे भी याद रखेंगे। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो क्वेश्चन में ही गांधी शांति पुरस्कार है, मतलब कि पुरस्कार में ही गांधी जी का नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी के नाम पर गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस अवसर पर की जाती है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत के नागरिकों के लिए 4 सम्मान दिए जाते हैं, यानी कि 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन दिए जाते हैं? तो पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस अवसर पर की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, यानी कि 26 जनवरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पद्म पुरस्कारों में सबसे उच्च श्रेणी कौन सी है? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी भारत रत्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न जो है पद्म पुरस्कारों में सबसे उच्च श्रेणी में आते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कारों में सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। और यही चारों जो है भारत के नागरिकों के लिए बहुत ही ऊंचा सम्मान दिए जाते हैं, जिनमें सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि शांति के नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार तो अलग है और शांति का नोबेल पुरस्कार अलग है। तो नोबेल पुरस्कार जो था वो स्टॉकहोम स्वीडन देश में दिया जा रहा था, जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे 1901 ईस्वी में उसका शुरुआत हुआ था। अब कह रहा है शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन है ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी फ्रांस, डी जर्मनी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे, यानी कि नॉर्वे का एक शहर ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना जो था कालिदास सम्मान का जो स्थापना था वह मतलब इसलिए दिया जाता था क्योंकि कालिदास जो थे वह उज्जैन मध्य प्रदेश से थे। हालांकि मतलब इनका जन्म स्थान निश्चित रूप से ज्ञात नहीं किया जाता था, लेकिन उज्जैन मध्य प्रदेश से उनका गहरा संबंध रहा था क्योंकि उनका जीवन जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में रहा था। इसलिए इनका जो संबंध रहा है उज्जैन मध्य प्रदेश से ज़्यादा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा कालिदास सम्मान यानी कि उनके नाम पर कालिदास सम्मान दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए खेल, बी साहित्य, सी विज्ञान, डी कला। तो नाम में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यानी कि मतलब पुरस्कार में ही उसका नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है? ए शांतिकालीन वीरता, बी युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता, सी खेल उपलब्धि के लिए, डी साहित्यिक योगदान के लिए। तो परमवीर चक्र जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है। यह जो इसका जो स्थापना था परमवीर चक्र का वह 26 जनवरी 1950 में हुआ था और यह जो परमवीर चक्र है वो भारत के सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। यानी कि यह जो पुरस्कार है वह भारत के थल सेना, नौसेना, वायुसेना यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सैनिकों को दिया जाता है क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और दुश्मनों से मतलब लड़ते हैं और वो अपनी असाधारण वीरता के कारण शहीद हो जाते हैं। तो उनके सर्वोच्च बलिदान पर उन्हें भारतीय सैनिकों को परमवीर चक्र दिया जाता है, यानी कि उनके बलिदान पर परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का है अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? ए युद्धकालीन वीरता, बी शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता, सी खेल उपलब्धि, डी विज्ञान में योगदान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता के कारण अशोक चक्र दिया जाता है। शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता के लिए अशोक चक्र का सम्मान दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो कह रहा है कि भारत से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यानी कि भारत के कौन प्रथम नागरिक थे जिन्होंने भारत का सबसे उच्चतम नागरिक सम्मान मिला था, यानी कि भारत रत्न मिला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी को। हालांकि जो 1954 ईस्वी में 3 लोगों को लगातार भारत रत्न मिला था, मतलब 3 लोगों को लगातार 1954 ईस्वी में भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। कौन कौन थे? पहला थे सी राजगोपालाचारी जो कि लोक सेवा के क्षेत्र में मिला था उनको। दूसरा थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो शिक्षा, दर्शन और सार्वजनिक जीवन के योगदान के लिए मिला था। तीसरा थे सीवी रमन जिन्होंने साइंस यानी कि फिजिक्स में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1947, बी 1950, सी 1954, डी 1956। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। और किन किन व्यक्तियों को मिला था भारत रत्न? तो 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला था। सी राजगोपालाचारी, दूसरा थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा थे सीवी रमन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1954, बी 1960, सी 1965, डी 1971। भारत रत्न की शुरुआत तो 1954 में हुई थी। अब पूछ रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी 1954 हो जाएगा। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका भी 1954 और भारत रत्न का भी 1954 ईस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? भारत में जो भारत के नागरिक थे उन्हें तो मिला था, मतलब भारत के पहले व्यक्ति श्री राजगोपालाचारी थे। अब कहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? ए नेल्सन मंडेला, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी मदर टेरेसा, डी दलाई लामा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को पहले जो विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, और यह जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वह पाकिस्तान के थे और उन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? पहले विदेशी व्यक्ति तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे और पहले भारतीय व्यक्ति जो थे श्री राजगोपालाचारी थे। अब कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ए मदर टेरेसा, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी लता मंगेशकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी को पहली बार भारत रत्न मिला था, जो कि हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है। ठीक है, और भारत रत्न प्राप्त करने वाली भी पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला भी कौन थी? वो भी इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी सीवी रमन, सी होमी भाभा, डी विक्रम साराभाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन को मतलब सीवी रमन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किए थे। यानी कि 1954 में 3 लोगों को मिला था। पहला सी राजगोपालाचारी जो कि लोक सेवा क्षेत्र में मिला था, यानी कि जनता के सेवा के लिए मिला था। दूसरा थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में मिला था। और तीसरा थे सीवी रमन, यानी कि इनको साइंस में मिला था, साइंस के क्षेत्र में जो कि फिजिक्स में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए विज्ञान, बी साहित्य, सी खेल, डी संगीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए खेल, बी साहित्य, सी भारतीय सिनेमा, डी विज्ञान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि यह सबसे ऊंचा सम्मान है भारतीय सिनेमा यानी कि बॉलीवुड में सबसे ऊंचा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो कि 1969 में यानी कि 1969 में यह शुरू हुआ था। और दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की वर्ष किस वर्ष शुरू हुई थी? ए 1969, बी 1975, सी 1980, डी 1985। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 में शुरू हुआ था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? यानी कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान था वो किसे दिया गया था? ए अमिताभ बच्चन, बी देविका रानी, सी राज कपूर, डी दिलीप कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देविका रानी को जो था पहला पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, जो कि भारतीय सिनेमा का सबसे उच्च पुरस्कार था। ठीक है।